अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय वीडियो। हम आज जो है वो एक सिस्टम अपग्रेड करेंगे। ये HP का है 4600 जो है वो सोल्यूशन मॉडल। इसमें डुअल कोर का प्रोसेसर है। पहले से हम सारा मदरबोर्ड वगैरह निकाल के जो है वो हम इसको करें। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो ढक्कन है यानी बोनट जिसे हम कहते हैं, वन साइडेड का हमें खोल लेना है। इसमें जो है मैंने कुछ पार्ट्स जो है वो खोल रखे हैं एंड सारे पार्ट्स अभी हमें खोलने हैं। ये पुराना ग्राफिक कार्ड है, ये ओल्ड मॉडल का है। अब आई थिंक ये यूज़ होता नहीं है। तो चले अब हम SMPS ओपन करते हैं। हम SMPS ओपन करने के बाद बाकी हम देखेंगे कि किस तरीक़े से जो है वो हम इसे अपग्रेड करेंगे। तो हमारा SMPS जो है वो ओपन हो चुका है। चले हम इसे जो है वो हम साइड में रखते हैं ताकि हम आगे का काम करें। ये साइड में हमने रख दिया है। बाकी हम मदरबोर्ड ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, इसे डीअसेंबल कर लेते हैं। चले हम सारा स्क्रू ड्राइवर जो है वो हम एक एक करके हम इसे खोल लेंगे बिल्कुल इस तरीक़ा से। तो चले हम खोलते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा जब तक ये हम खोल लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर है। अच्छा, जो ये इसका जो मॉडल है वो काफ़ी पुराना है, यानी इसका जो CPU कैबिनेट है, चेसिस जिसको हम कहते हैं, तो इसमें जो है वो अलग से जो है वो स्क्रू सॉकेट जो है वो बैक साइड से लगता है। तो वो हम जो है वो हम उसे सेट करेंगे। हम इसमें जो है वो मदरबोर्ड H61 जेब्रोनिक का हम यूज़ करेंगे और प्रोसेसर जो है वो Core i3 सेकंड जनरेशन यूज़ करेंगे। SSD कार्ड पे हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। इसका फ़ैन चेंज करेंगे। SMPS सेम SMPS रहेगा जिसे हमने अभी डीअसेंबल किया है। तो फिर हम इसका जो है वो बाकी स्क्रू ड्राइवर हम खोल लेते हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। इसमें डुअल कोर का प्रोसेसर है। मैं अभी इसे प्रोसेसर उसका सॉकेट से हम निकाल के मैं बता दूंगा अभी। तो ये रहा हमारा पुराना मदरबोर्ड। इसमें इस तरीक़ा से जो है वो हम देख लेते हैं। जो है ये रहा हमारा प्रोसेसर जो आप देख रहे हैं स्टील में जो स्क्वायर से, ये रहा। इसे इस तरीक़ा से ओपन करना है। इसमें हम देख लेते हैं इसमें कितना गीगाहर्ट्ज़ का जो है वो स्पीड है, क्लॉक स्पीड। ये हमारा पुराना प्रोसेसर है। अगर हम G41 का मदरबोर्ड यूज़ करेंगे, कोई भी कंपनी, जेब्रोनिक, फ्रॉन्टेक, G41 होना चाहिए, तो ये प्रोसेसर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो है वो H61 मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये प्रोसेसर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये था जो मैंने अभी प्रीव्यू दिखाया आपको इमेज, तो प्रोसेसर था। ये हमारा जेब्रोनिक का जो है वो मदरबोर्ड है। फ़ैन Core i3 हमने इंटेल का लिया है। और तो ये हम देख लिए हैं। अब जो है वो ये SMPS है, पुराना SMPS। और उसके बाद जो है वो मदरबोर्ड ये है जेब्रोनिक का H61। इसमें हमने अपना प्रोसेसर भी रखा है। ये हमारा प्रोसेसर है, Core i3 सेकंड जनरेशन है। तो इसको जो है वो हम H61 में हम जो है वो फिट करेंगे। ये जो है वो मदरबोर्ड है। अब जो है हम इसमें प्रोसेसर को जो है वो हम फिक्स करेंगे। तो पहले इसका जो कवर है उसे हमें ओपन कर लेनी है। प्रोसेसर का उसका जो पिनअप है वो हमें मिला लेनी है और उसके बाद जो है वो हमें फिक्स करनी है। और फिर इसका जो लॉक है उसे हमें लॉक कर देनी है। फिर जो है वो हम इस पर जो है वो फ़ैन हम लगा लेंगे। हम बिल्कुल इस तरीक़ा से लगाएंगे। इसमें लॉकिंग सिस्टम है, कोई स्क्रू नहीं है। लॉकिंग सिस्टम से हम इसको लॉक करेंगे। तो ये 4 लॉक है। पहले हम इसका सेंटर मिला के जो है, और इसमें पेस्ट भी दिया हुआ है, तो इसमें हमें एक्सटर्नल पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटर में हमें मिला लेनी है और जो है फिर उसे हमें उसके जो होल है उसमें जो है वो हम पहले इस पिन को जो है वो हम ऊपर कर लेंगे ताकि हम उसे लॉक कर सकते हैं। तो सारे होल मिला के जो है वो हमें कर लेनी है। उसके बाद जो है हमें होल मिला के जो हमें उसको दबाना है ऊपर से, थोड़ा सा वो लॉकिंग का आवाज़ करेगा और इस तरीक़ा से जो फिक्स हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा फ़ैन भी फिक्स हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम आगे देखते हैं। तो इस वायर को भी हमें सेटअप कर लेनी है और अच्छे तरीक़ा से। ये हमारा रैम है। हम रैम ओपन कर लेते हैं पैकेट से और इसे हमें फ़िक्स करना है। इसका जो है वो क्लिप हमें मिला लेनी है
और हमें फिर उसे ज़ोर से दबानी है ताकि वो लॉक हो जाए। फिर हम लॉक चेक कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब चले हम आगे देखते हैं कि इसका जो बाकी का जो है वो हम किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो ये बैक साइड में जो है वो, जैसा कि पहले हम SMPS जो है वो, ये पहले हम देख लेते हैं। इसका बैक साइड में जो है वो एक कवर रहता है, उसे हमें निकालनी है। तो मैंने ये निकाल दिया है। वो सारे CPU का बॉक्स जो होता है कैबिनेट, उसमें अलग अलग तरीक़ा से होते हैं, इसमें अलग है। चले हम SMPS लगा लेते हैं। तो ये हमने SMPS फिक्स किया। अब जो है इसमें हम मदरबोर्ड फिक्स करेंगे। तो ये पहले जो है वो इसका कवर हमें लगा लेनी है। तो चले हम लगा लेते हैं इसको। वंस की जब यह फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हमें मदरबोर्ड जो है वो लगानी है, फिक्स करनी है। तो ये जो है फिक्स हो गया। अब हम मदरबोर्ड जो है वो हम उसमें स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके जो हम स्क्रू लगा लेंगे। तो ये स्क्रू जो है वो हम लगा लिए हैं हमने, और बाकी का जो है वो सारा वायर जो है वो हम देख लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा वो फिक्स नहीं हो रहा था, तो हम इसमें जो है वो टाइट होने के लिए हमने इसका जो है वो फोम जो होता है उसे हमने दिया है ताकि ये टाइट हो जाए, हिले डुले ना, वरना ये शॉर्टिंग भी हो सकती है। ये हमें अच्छे से चेक कर लेनी है। बाकी CPU और चैसिस में यानी कैबिनेट में जो है वो हम देख लेंगे, वो फिक्स बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ये हमारा SSD कार्ड है 128 GB कंसिस्टेंट का, इसमें 5 ईयर्स वारंटी है। इसे भी हम फिक्स करेंगे। तो चले हम देख लेते हैं किस तरीके से फिक्स करनी है। बाकी के जो है वो केबल्स हमें लगा लेनी है, चाहे SMPS का हो, SSD कार्ड का हो, हार्ड ड्राइव का हो, या फिर VGA सिस्टम का हो। ये VGA सिस्टम का मैंने लगा लिया है। फ़ैन का भी जो है वो, प्रोसेसर फ़ैन का भी हमने लगा लिया है। और ये जो है वो हमारा मदरबोर्ड का जो है पावर सिस्टम यानी पावर सप्लाई जो है वो, उसका हमें सॉकेट जो है वो मदरबोर्ड के सॉकेट से जो है वो हमें लगा लेनी है। तो चले हम इसको भी फिक्स कर लेते हैं। वो हमें अच्छे से लॉक देख के जो है उसका हमें लगानी है। तो सारे फिर केबल्स, जितने भी केबल्स है उसे हमें अच्छी तरीक़ा से जो है वो हमें लगानी है। वंस जब ये सारे केबल्स लग जाएंगे उसके बाद हम इसको जो है वो पावर, इस पे जो है वो हम देंगे पावर, और उसके बाद जो है वो हम इसको चालू करके, ओपन करके, स्टार्ट करके हम देखेंगे कि ये रनिंग में है या नहीं है। तो हमें जो है वो राइटर का भी केबल लगानी है। सारा का केबल जो है वो हम फिक्स कर लेंगे। नहीं सॉफ्ट करके। तो चलिए अब हम पावर दे दिया है हमने इसमें। अब जो है ये वायर की वजह से रुक गया था, तो ये जो है वो बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से जो है वो चालू हो गया है। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। अब हम जो है वो इसे स्टार्ट करके देखेंगे। ये जो SSD है वो नया था, तो हमें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। चले हम स्क्रीन में लाइट आता है या नहीं आता है उसे भी हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल आ गया है। आप देखें जो है वो CPU फ़ैन, प्रोसेसर फ़ैन और SMPS जो है बिल्कुल घूम रहा है। तो थैंक यू गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल में नए थे तो सब्सक्राइब कर ले, और नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, और थैंक यू।